सभी को प्रेम से राधे राधे। अभी मैं जो गीता का गर्भ ज्ञान है उसका शेष पाठ सुना रही हूँ, जरा सुने। अर्जुन भगवान से क्या कह रहा है, उसने काफ़ी सवाल जवाब किए हैं। प्राणी धन और सांसारिक स्त्री सुख आदि सुखों के प्रति मोह क्यों रखता है? क्योंकि प्राणी बहुत ज़्यादा मोह रखता है स्त्री में, स्त्री पति में, पुत्र में, और जो परिवार होता है सभी में क्यों इतना मोह रखता है? भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, यह अज्ञान है। क्योंकि धन स्त्री आदि सुख नाशवान है, सुख है लेकिन नाशवान है। केवल मेरी भक्ति का नाश नहीं होता और हर चीज़ का नाश होता है। क्योंकि जो हमारा प्रेम है, बंधन है, धन दौलत है, वो सभी नष्ट हो जाना है, यहीं रह जाना है। आप कितना ही अच्छा मकान बना लें, लेकिन आगे आने समय में बेटा क्या कहेगा, पापा ने इसको अच्छा नहीं बनाया, मैं इसको अच्छा बनाता हूँ, ऐसे नक्शा होना चाहिए था, ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं और अच्छी लेकर आता हूँ। तो हर किसी को मतलब कितनी भी पुरानी चीज़ हो, वो पहले ज़माने होया करते, लेकिन अभी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ये सब कुछ नाशवान है। और जो परम परमेश्वर है वही, उसका कभी नाश नहीं होता। अगर उसकी भक्ति करोगे, उसका नाम लोगे, तो हमें काम आएगा आगे जाने में। अर्जुन वाच, अर्जुन फिर पूछ रहे हैं, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? जो राजा बनते हैं वो किस धर्म के कारण मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, मतलब उनके अंदर कोई चाह नहीं होती किसी चीज़ की भी, निष्काम भक्ति का तप करते हैं तथा देह को त्याग देते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं। अर्जुन फिर कहता है, हे भगवान, किस व्यक्ति को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है तो कोई उसे सारी उम्र एकत्र नहीं कर सकता। और कुछ लोग रोग रहित होते हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए कि एकदम चलते चलते फिर मर गया बोलते, और इस कर्म जन्म में चाहे वो बुरा कर्म भी करें लेकिन वो फिर भी चलते चलते मर जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान दिया है, क्योंकि दान करके गाना नहीं चाहिए। और हम सबकी क्या आदत है कि हम दान तो चाहे करें रुपया, और गा गा के उसको पता नहीं कितना बना दिया। इसलिए जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और प्राय कार्य संवारा है वे रोग से रहित हैं। जैसे कैसे संवारते हैं भगवान का, बोल पूछेंगे कि भगवान का काम कैसे संवारें। कोई मंदिर है, खंडर बना पड़ा है, तो उसको संवारने में सहयोग करें, उसकी देखभाल करें, पेड़ पौधे हैं उनको पानी दें, अच्छे अच्छे कार्य करोगे तो ये उससे रोग नहीं होते। और प्राय कार्य जैसे क्या होते हैं, किसी भी आदमी की सहायता करना निष्काम से, भाई ये परेशान है। अर्जुन फिर पूछता है, हे भगवान, किस पाप के कारण प्राणी अम्ली होते हैं? किस पाप से कुष्ठी होते हैं? अम्ली होता है कि रोग लगना, कुष्ठ भी एक रोग होता है, कुष्ठी होते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं वे अम्ली होते हैं। कारण होता है कि कोई दरिद्र होते तो गुरु से विद्यावान पाकर जो कृतज्ञ हो जाते हैं वे गूंगे होते हैं। क्योंकि गुरु से विद्या दान तो ले ली और फिर कृतज्ञ हो गए, गुरु से कोई मतलब नहीं रखा, और उनको बोलने लगे कि उनका अपमान किया किसी भी प्रकार, भाई मैंने ये अपने मन से किया है, ये किया है, नहीं, वो क्या होते हैं, गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं वे कुष्ठी होते हैं, और कुकर्म का तो सभी को पता कि कुकर्म क्या होते हैं। अर्जुन फिर पूछता है, श्री कृष्ण भगवान, किसकी देह में रक्त विकार होता है, यह किस पाप के कारण होता है? कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगु होते हैं, लंगड़े होते हैं, ये किन पापों के परिणाम हैं? कुछ स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो
सो किस पाप से होती हैं? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोध में रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, उनको रक्त विकार होता है। जो आलस्य में डूबे रहते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगा देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गो ब्राह्मण का लात मारी है, सो अंधा व पंगु होते हैं। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुष से संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन और आगे क्या पूछता है? हे भगवान, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, अब परमेश्वर के रूप में जानता हूँ, क्योंकि मुझे सारा ज्ञात हो गया है कि आप साधारण आदमी नहीं हो, तो मैं आपको परमेश्वर जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा गुरु, दीक्षा कैसे होती है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान से पूछ रहे कि गुरु दीक्षा कैसे होती है? श्री भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हो जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, और सन्यासी उसको कहते हैं जो सबको त्याग कर मुझ में रम गया हो, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान करके सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर का ही रूप नजर आता हो, जिसे कोई मोह न हो, ऐसा गुरु जो परमेश्वर को जानने वाला हो। प्राणी गुरु रूप में उसे ग्रहण करे, उसकी पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भगत है सो मेरा भगत है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं, हे अर्जुन, जो गुरु का भगत है वो मेरा भगत है। देखो कैसा कहा कि जो गुरु की सेवा करेगा वो सोच लो कि भगवान की ही करती। उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख हैं उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। जिन्हें गुरु नहीं बनाया है, मतलब 7 गाम मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र है। उसके हाथ का भोग देवता भी नहीं लेते। उसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर, शुकर, गंधर्व, काक, इन सब का योनियों में सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरुहीन प्राणी अवश्य ही नरक को जाएगा। जो गुरु नहीं बनाता वर्णों को मेरी भक्ति करना अनिवार्य है। वैसे ही गुरु बनाकर उसकी भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब सेवाओं में गुरु सेवा उत्तम है। वाह 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 वाह। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि होता है। गुरु सेवा अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। भगवान कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। गुरु के बारे में एक एक शिक्षा दी है उन्होंने, और इसे हमें ग्रहण भी करना चाहिए। गुरु हर किसी ने बनाना चाहिए। अर्जुन क्या कहते हैं? हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म धन्य है जो तुमने यह भी प्रश्न किया। गुरु दीक्षा 2 अक्षर है, हरि नाम। इन अक्षरों को गुरु का कहता है। ये चारों वर्णों का जपना श्रेष्ठ है। हरि नाम। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है।
मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा मनुष्य 84 योनियों से छूट जाता है। वह मेरी सेवा करता है, मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। तो गुरु बना लो जल्दी से, नहीं तो नरक भोगना पड़ेगा। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेध के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी हमारे तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे, क्योंकि 84 योनि जन्म मरण कट जाती है। ये जो गर्भ ज्ञान है, गर्भ गीता है, ये सुनने से हमारा सब दुख दूर हो जाता है, 84 योनियों से छूट जाएंगे। इसको मैंने पूरा संक्षेप में बताया है, पूरा डाला, इसको ज़रूर सुने और हो सके तो इसको लागू भी करें। सभी को मेरी हाथ जोड़कर राधे राधे प्रणाम।